हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप ठीक ही होंगे। दोस्तों, मैं आज आपके लिए एक बहुत ही शानदार वीडियो लेकर आया हूँ जो रीट लेवल फेस्ट के लिए है, और ये एक प्रकार की गाइड के तौर पर आपको मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। दोस्तों, रीट 2021 में क्या पढ़े, कैसे पढ़े और आप क्या गलतियाँ करते हैं, इस वीडियो में आप ये जान देखेंगे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं बुक्स के बारे में। कौन सी बुक्स पढ़े जो आपको कुछ अच्छी सी जानकारी दे सकती है। तो दोस्तों, बुक्स की सामान्य जानकारी में देखते हैं। फिजियोलॉजी की बुक्स पढ़े तो फिजियोलॉजी में आप फर्स्ट ईयर, यानी आप टीचर ट्रेनिंग की फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर की बुक्स होती है, उसको पढ़े। प्लस अवनी या प्रभात को पढ़े आप। ठीक है दोस्तों। प्लस आरबीसी और एनसीईआरटी पर ज़्यादा ध्यान दें। चाहे दोस्तों हिंदी पढ़ो, चाहे मैथ्स पढ़ो, चाहे इन्वायरमेंट पढ़ो, चाहे संस्कृत पढ़ो, पर आरबीएससी एनसीईआरटी पर ज़्यादा फोकस करना है। हिंदी के लिए 9th से 10th क्लास की आरबीएससी प्लस राघव प्रकाश या सुमलता यादव या मनोज मिश्रा की बुक, इन तीनों में से किसी की भी पढ़ सकते हो। राघव प्रकाश पढ़ो, चाहे सुमलता यादव पढ़ो, चाहे मनोज मिश्रा पढ़ो। राघव प्रकाश की थोड़ी अच्छी है। और मैथ्स के लिए देखें तो यहाँ पे आर एस अग्रवाल है, तो आर एस अग्रवाल की बुक्स पढ़ सकते हैं, या फिर रामनिवास मथुरिया की पढ़ सकते हैं। और मैंने पहले भी कह चुका हूँ, आरबीएससी की बुक्स पर ज़्यादा फोकस 8 से 10 तक, किसके लिए? मैथ्स के लिए। तो आती हैं पर्यावरण की बात। पर्यावरण के लिए 6 से 10 तक आरबीएससी या सिखवाल या पेनोरमा या संजीव बुक्स, मैं पहले भी बता चुका हूँ और अब भी बता रहा हूँ कि आरबीएससी की बुक्स पर ज़्यादा फोकस करना है। और अगर आप गाइड लेते हैं, तो अगर ट्रिक्स से याद करना चाहते हैं तो सिखवाल की ही ले। और कुछ अच्छे से मतलब तथ्य या फिर गहराई से पढ़ना चाहते हैं तो पेनोरमा ले। या फिर बाकी ये लक्ष्य और संजीव की तो भी है ही, इसमें ज़्यादा गहराई से खूब लिखा हुआ है, लेकिन सिखवाल और पेनोरमा इम्पोर्टेंट रहती है। संस्कृत की बुक्स पढ़ने टाइम आपको आरबीएससी बुक्स पर ज़्यादा ध्यान देना है। और साफल्यम की सबसे इम्पोर्टेंट अच्छी रहती है, पढ़ने में बहुत ही सरल रहती हैं। और मतलब ज़्यादातर स्टूडेंट यही साफल्यम ही पढ़ते हैं। और अगर आपको मतलब थोड़ी नोट्स वगैरह रीट लेवल फेस्ट के चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिए। आप टेलीग्राम पर सर्च करें रीट BSTC पीटेट नोट्स, ये सब सर्च करें, आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब टाइम टेबल। दोस्तों, रीट के लेवल फेस्ट के लिए कुछ टाइम कम ही बचा है, इसलिए आपको दिन रात एक करना पड़ेगा। इसके लिए आप टाइम टेबल इस प्रकार से बना सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वैसे आप टाइम टेबल अपने हिसाब से बनाए, लेकिन मैंने मेरे हिसाब से मतलब बनाया है। तो स्क्रीनशॉट ले ले, और स्क्रीनशॉट ले ले उसके बाद मैं आता हूँ कैसे पढ़े, आप क्या गलतियाँ करते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि मैं रीट किसी भी टॉपिक का गहन अध्ययन नहीं करते हैं। वो लोग वे लोग क्या करते हैं कि टॉपिक के अंदर ही पढ़ते जाते हैं, कि टॉपिक में ऊपर लिखा हुआ है जैसे कि पाचन तंत्र, तो वे पाचन तंत्र में ही पढ़ते जाते हैं। उनको पता नहीं है कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ। तब प्रश्न आता है तो उनको पता भी नहीं रहता कि प्रश्न उत्सर्जन तंत्र का है या पाचन तंत्र का है। ये भी गलती हो जाती है। और टॉपिक को गहनता से अध्ययन करें। ठीक है दोस्तों। और ट्रिक बनाकर याद करें और अपने जीवन पर उतारे। जैसे कि आप मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं, तो मनोविज्ञान को अपने जीवन पर उतारे, यानी कि अपने बच्चों पर देखें या फिर अपने छोटे भाई बहनों पर देखें, ताकि आपको वो चीज़ समझ में आ जाए। और जो चीज़ याद नहीं होती है उससे बार बार पढ़े। दोस्तों, कुछ ऐसी चीज़ें जैसे कि ये राजस्थान में मेले हो गए, या फिर कुछ ज़्यादा ही रेखा है जैसे कि अनुच्छेद हो गए, अब याद नहीं रहते हैं, तो उसको जितना ज़्यादा पढ़ोगे, बार बार पढ़ोगे, तभी वे आपके दिमाग में सेट हो जाएंगी। कठिन चीज़ों को दीवारों पर लगा, यानी कि आपको जो चीज़ कठिन लगती है, याद नहीं होती है, तो उसको एक चार्ट बनाकर दीवारों पर लगा दे, ताकि उसको रूम में प्रवेश करते समय या बाहर निकलते समय आपका ध्यान उसकी तरफ जाए। और ख़ास और मोटिवेट करने वाली और ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यही है कि मॉडल पेपर पर ज़्यादा ध्यान दें। मॉडल पेपर आपको सिलेक्शन होने के लिए 100%
बेस्ट आपके लिए चांस रहते हैं। मॉडल पेपर ही पढ़ने वालों के ज़्यादा सेलेक्ट होने का चांस रहता है। और मेरा जहाँ तक एक्सपीरियंस है, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस तो अलग को कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने जहाँ लोगों को पढ़ते हुए देखा है और मतलब जो लोगों से मैं पूछता हूँ कि आपने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, कैसे पढ़े, आप सिलेक्शन कैसे हुए, तो वे बताते हैं मॉडल पेपर। और जितनी ज़्यादा होते टेस्ट देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो फिर और पढ़ते टाइम क्या करें कि 2000 से कठिन पेपर आएगा, ये पहले भी बोल देता हूँ। यानी कि पेपर 2000 से कठिन आएगा, तो इसलिए 2018 की तरफ से तैयारी ना करे, उससे ज़्यादा हार्डली तैयारी करे। और क्योंकि आपको पता ही ये 13 लाख फॉर्म भर चुके हैं, उससे भी ज़्यादा भी भरे जा सकते हैं, कोई अभी शायद चल रहे हैं अभी, तो उससे आपको तो कुछ लेना देना नहीं है। हालांकि कंपटीशन बढ़ गया, इसलिए आपको थोड़ी हार्डली तैयारी कर ली है। ठीक है, कठिन ज़्यादा पढ़े ताकि आने वाले पेपर सरल लगे। अच्छा है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसमें जितना गहराई से पढ़ोगे और उतना हार्ड जो हार्ड आपको भी लगती है, वो आपके पेपर आने के टाइम आपको पेपर बहुत सरल लगेगा। जितने अधिक उतने भ्रम निकले, यानी कि आप टेस्ट दोगे जितने अधिक उतने आपके भ्रम निकलेंगे। और यदि पढ़ते टाइम आप थक जाते हो तो मुंह धोकर पानी पिए। हाँ, ये बहुत आप पानी पीने से शरीर में एनर्जी मिलती है, तो पानी पी ली। और गलतियाँ क्या करते हैं, गलतियाँ तो ये गलती करते हैं कि आप ये सोचते हैं कि मैं एक विषय जैसे कि मैथ्स आपको नहीं आ रही, तो आप छोड़ देते हैं मैथ्स को कि मैं 4 बाकी वाली विषयों में पूरे नंबर लाऊंगा। जैसे कि आप कहते हैं कि मेरे फिजियोलॉजी में पूरे में से आ जाएंगे, क्या पता फिजियोलॉजी का पेपर हार्ड भी आ जाए और आपको उसमें से एक भी क्वेश्चन न आए, तो आपकी भविष्य में पीछे रह सकते हैं। यानी कि आपको बहुत बड़ा धोखा हो सकता है आपके साथ। तो मेरे हिसाब से आप 5 विषयों को ही ज़्यादा फोकस करें, 5 विषयों में बराबर पढ़ाई करें। और फिर अगर आपको नींद आ रही है, तो कुछ लोग क्या करते हैं दिखावे के तौर पर, जैसे कि रात को अगर नींद भी आ रही है तो भी 1 बजे तक ऑनलाइन, मतलब यानी कि पढ़ रहे होते हैं, या फिर बुक्स पढ़ते हैं, कुछ भी करे जाए वे 1 बजे तक पढ़ते हैं। उनको नींद आ रही है लेकिन फिर भी पढ़ रहे हैं, तो नींद आ रही है तो अपना पढ़े और टेस्ट नहीं देते हैं। और गाइड पर भी निर्भर थे। हाँ, कुछ लोग ये करते हैं गाइड पर निर्भर थे, जैसे बुक्स से एक बुक्स ले ली लक्ष्य की, उस पर दोस्तों एक गाइड में 70% आता है, बाकी वाला बाहर से आता है। यानी कि आपने लक्ष्य की लेती तो सारा कोर्स लक्ष्य से नहीं आएगा, पहले बोल देते हैं। आपके कुछ परसेंट अन्य गाइड्स भी आते हैं और मॉडल पेपर नहीं पढ़ते हैं। मॉडल पेपर आप ज़रूर पढ़ें। मॉडल पेपर मैं पहले भी बोल चुका हूँ और अभी बोल रहा हूँ, मॉडल पेपर में पर्सन आप याद करें। याद करने मतलब पढ़ने से आपके दिमाग में फिट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, और 2018 के पेपर के अनुसार तैयारी करते हैं तो ये बहुत बहुत बड़ी गलती है। 2018 के पेपर के अनुसार तैयारी ना करें आप, अगला पेपर हार्ड आ सकता है और सरल आ सकता है, इसका कोई कुछ नहीं कह सकता। लेकिन मेरे हिसाब से कंपटीशन बढ़ गया है, इसलिए हार्ड पेपर आएगा। और कल पढ़ूंगा ये गलती करते हैं। अब पढ़ने बैठ गए तो कोई बार आ गया तो खेलने चले जाते हैं और बोलते हैं कल पढ़ूंगा, ये गलती करते हैं। तनाव में रहते हैं कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा या नहीं होगा, और वे तनाव में रहते हैं और कभी किसी को बुरा बोलते हैं, कभी किसी को, मतलब एनी टाइम मतलब तनाव में रहते हैं, यानी कि थके हुए रहते हैं, ये सोचते रहते हैं यार क्या करें क्या नहीं करें। तो ये बहुत बड़ी गलती है आपको पढ़ने में, आपके दीवार बन सकती है पढ़ने में, क्योंकि तनाव से नहीं पढ़ाई होती। आप तनाव में हर बात सोचते रहते हैं और बुक्स की जो चीज़ होती है वो आपके दिमाग में सेट नहीं होगी। पहले बोल देता हूँ, तनाव बिल्कुल नहीं रखना है। आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा इससे आपको कोई नहीं लेना देना। क्यों आप रेट में सिलेक्शन नहीं होगे तो क्या फिर आप मर जाओगे? नहीं, आप भविष्य में और कुछ भी कर सकते हैं, आपके आगे कई रास्ते हैं। हाँ, तनाव होना चाहिए लेकिन लिमिट होती है उसकी। फिर बात आती है पर्सन पूरा नहीं पढ़ते। आप बहुत बड़ी गलती करते हैं, आप बुक्स पढ़ते हैं टाइम पर्सन पूरा नहीं पढ़ते हैं। पर्सन पढ़ो चाहे कुछ भी टॉपिक पढ़ते हो उसको पूरा नहीं पढ़ते। जैसे कि पर्सन पढ़ लिया, धड़ाधड़ पढ़ लिया और अंत में पर्सन के नहीं लिखा हुआ वो नहीं देखते हो। पर्सन पहले पढ़ा, उसका दिमाग आंसर दिमाग में आ गया तो आप पक्का मान लेते हो कि यही आंसर होगा। और पर्सन को एक बार न पढ़े, पर्सन को 2 बार पढ़े ताकि पता चले कि पर्सन में क्या भाव छिपा है। पेपर देख कर डर जाते हैं। और कुछ तो बच्चे ऐसे होते हैं कि पेपर देखते ही डर जाते हैं। अगर टेस्ट दो चाहे मॉडल पेपर पढ़ो, उसको देखते अरे यार इतना पेपर हार्ड आ गया, मैं कैसे पढ़ूंगा, और मैं यार मेरा तो नंबर आएगा या पता नहीं, यार इतना पेपर हार्ड आएगा तो मैं शायद मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो वे बच्चे तनाव से घिर जाते हैं। इसलिए मैं पहले बोल चुका हूँ और अब भी बोल देता हूँ कि पेपर से न डरे और न ही तनाव ले। आप खुले मन से तैयारी करें, यानी कि मस्त मन से तैयारी करें, तो आपका
सिलेक्शन 100% होगा। मैं आशा करता हूँ कि आपका सिलेक्शन भी होगा। और दोस्तों एक लाइक कर दे वीडियो को और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।